आज हम एक डायनामिक वर्ड स्केच बनाएंगे जिसमें हम जेस्चर, प्रोपोर्शन, लाइन वेट, हैचिंग और फ्री स्ट्रोक का यूज करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शेप्स और जेस्चर से शुरुआत करते हैं। स्केच की शुरुआत में हमें सबसे पहले बेसिक शेप्स और जेस्चर लाइन डिफाइन करनी होती है। जेस्चर लाइन एक फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक होता है जो सब्जेक्ट का मोशन और एनर्जी कैप्चर करता है। तो सबसे पहले यहाँ बस मैंने हेड के लिए एक स्मॉल सर्कल लिया और बॉडी के लिए एक ओवल ले सकते हैं। एंड उसकी बिग के लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल शेप से उसको डिफाइन किया है। सो धीरे धीरे करके हम लाइन को फ्लो में लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा जो रिफाइन करेंगे हम अपनी लाइन को। जैसे यहाँ पर बर्ड का जो नेक लाइन है वो एस कर्व में है, तो उसको हम एक फ्लो में देंगे। और यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जो लाइन है वो एक दूसरे लाइन से कितनी दूरी में है, कितना डिस्टेंस है, क्या एंगल बन रही है। हेड जो मैंने लिया है उसकी जो एंगल है वो किस एंगल में है। सब्जेक्ट को देखिए, अपने रेफरेंस को देखिए कि उसकी एंगल सही से आ रही है या नहीं आ रही है। और जो लाइन मैं दे रही हूँ वो कॉन्फिडेंस से दे रही हूँ, ना कि हेजिटेशन से। अगर आप कॉन्फिडेंस से लाइन देंगे तो आपकी जो स्केचेस है उसमें एक एनर्जी आ पाएगी, तो आपको बिना हेजिटेशन की लाइन देनी है। अब हम बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर सेट करेंगे। पेन स्केचिंग में लाइन को ओवरलैपिंग करने से मत डरो, क्योंकि इसमें एक रॉ और ऑर्गेनिक फील आती है। यहाँ बट के बॉडी के लिए एक ओवल, हेड के लिए एक छोटा सा सर्कल और बिग के लिए शार्प ट्रायंगल का यूज़ किया है। सो पेन स्ट्रोक को लाइट रखें और रफ शार्प शेप्स से बॉडी को बैलेंस करें और धीरे धीरे करके रिफाइन करते रहें। अब जब बेसिक फॉर्म रेडी है तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स डिफाइन करनी होती है। इसमें सिर्फ सबसे पहले आईज और बेक को शार्प और क्लियर स्ट्रोक से ड्रॉ करते जाते हैं, क्योंकि ये हमारा फोकल पॉइंट होता है। फिर पेन स्केचिंग में हेजिटेशन दिखाई देता है। अगर आप सैकी लाइन बनाएंगे तो स्केच वीक लगेगा, इसलिए कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स का यूज़ करते हैं। पेन स्केचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइन वेट का कंट्रोल। जहाँ शैडो एंड हैवी एरिया होते हैं वहाँ बोल्ड और थिक स्ट्रोक यूज़ करें, और लाइटर एरिया के में थिन और स्केची लाइन रखें। जैसे बिग के नीचे और नेक के कर्व पर डार्कर लाइन ऐड की गई है जो फॉर्म और डेप्थ देने में मदद करती है। और विंग्स एंड फीदर में एजेस थोड़ा सा लूज रखें ताकि जो मूवमेंट है उसका इफेक्ट आए। ओके, इस तरह से आपको रिफाइन करते हुए अब हर एक चीज़ों को, मतलब डिटेल में बिना घुसे, आपको सिंपल लाइन में उसको कन्वर्ट करते जाना है। जितना आप सिंपल रखेंगे आपकी जो स्केचिंग का फ्लो है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो आपको सिर्फ अभी इसमें एक एनर्जी, एक मूवमेंट कैप्चर करना है। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करते जा रही हूँ, आपको भी इस तरीके से धीरे धीरे करके रिफाइन करते जाना है। एंड जो अननेसेसरी चीज़ें होती है उसको आपको अवॉइड करना है। जितना मैं धीरे धीरे करके लाइन को फ्लो में लगा रही हूँ और एक एनर्जी से लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लाइंस देने हैं। आपको बहुत बारी लाइन को ब्रेक करके नहीं लगाना है। जितना आप कॉन्फिडेंस से स्ट्रोक्स लगाएंगे उतना आपके स्केचेस में एनर्जी दिख पाएंगी। तो आपको इस तरीके से वर्क करना है, ना कि आपको लाइन को ब्रेक कर करके। अब जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं प्रपोर्शन को थोड़ा और सही कर सकती हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही थी। एंड अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हैचिंग मैं इसमें ऐड करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसकी फॉर्म एंड डेप्थ को दिखाना है। तो मैं ऐसा लाइन बना रही हूँ, ऐसा पैरेलल लाइन का यूज़ कर रही हूँ ताकि उसमें एक डेप्थ दिखे। तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की लाइंस नहीं देनी है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर स्लेंटिंग थोड़ी सी लाइन का डायरेक्शन रखी हूँ और ये थोड़ी स्ट्रेट है, तो आपको ऐसा दिखाना है कि जो शेप वहाँ पर बन जाए। यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन का यूज़ किया है उसकी हेड के लिए।
और थोड़ा सा स्लेंटिंग है। तो आपको भी इस तरीके से करना है जैसे उस सब्जेक्ट की डेप्थ दिख जाए, जैसे भी लाइन से। अब देखते रहिए कि कैसे कैसे मैं स्ट्रोक्स लगाती हूँ, कहाँ पर देनी है। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया होते जाएगा कि कहाँ पर और कैसे स्ट्रोक्स देने हैं और कैसे उसमें फिल आ सकती है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही हो पाएगा ना है। लेकिन थोड़ा सा मतलब एंगल चेंज कर सकते हैं जिससे जो डेप्थ होती है हमारी सब्जेक्ट की वो नज़र आती है। जैसे ये जो नेक है उसमें अगर मैं स्ट्रोक्स लगाऊं तो वो थोड़ा सा डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगी स्ट्रोक्स लगाने की, ताकि उसमें एक डेप्थ आ जाए। सिर्फ स्ट्रेट लाइन से लाइनिंग वर्क से भी सब्जेक्ट में फील आ जाता है कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है सब्जेक्ट को कि कहाँ आप डार्क कर सकते हो क्विक स्केचेस में। कुछ मिनट में अगर आपको स्केच बनाना है तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर स्नेक पर एंगल चेंज कर दिया है अपनी लाइंस का, वैसा आप कर सकते हो किसी भी एंगल में। लेकिन एंगल ऐसा होना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट का डेप्थ दिखे। हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते तो वो थोड़ा सा अलग दिख जाता। तो आपको एक सब्जेक्ट के हिसाब से ही लाइन लगाना है ताकि वो चीज़ें सही से हो सके, उसकी डेप्थ नज़र आ सके। एंड ये आपके इंटेंशन के ऊपर होता है कि आप सब्जेक्ट में क्या फील कैप्चर करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो आपके स्केच में। सो ये आपके इंटेंशन के ऊपर होता है। जैसे जैसे आपको लगता है कि इसमें और मैं ऐड कर सकती हूँ वैल्यू हैचिंग, तो आप ऐड कर सकते हैं। और इससे हम एक कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स लगा पाते हैं। जब हम क्विकली वर्क करते हैं तो चीज़ें हमें और क्लियर होती जाती है। एंड हम डेली बेसिस पर इस तरीके से वर्क करते रहते हैं तो बहुत सारी जो डाउट्स होती हैं वो क्लियर होती है। और हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं दूसरे दूसरे टाइप्स के स्ट्रोक्स लगाकर कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके से आ सकता है। इस तरीके से आपको वर्क करना है। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसना है। सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसकी जो मूवमेंट है उसको आपको कैप्चर करना है।